राम राम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो जो लोग नई दुकानदारी वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ करने वाले हैं, तो उन सभी के लिए आज ये वीडियो होने वाली है। तो मैं अपनी बात ही रखता हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने अपना दुकान कैसे स्टार्ट की थी, मेरा क्या माइंडसेट था उस टाइम, और मैंने इतना सारा कुछ मैनेज कैसे किया अकेले, और घर वालों का सपोर्ट भी था थोड़ा बहुत, और अभी भी है। कि ये स्टार्टिंग में पता क्या होता है, जब कोई दुकान कोई पर्सन स्टार्ट करने की सोचता है या फिर करना चाहता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको लोकेशन ढूंढनी, और दूसरा कि मैं माल कहाँ से ख़रीदूँगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसके पास कोई सोर्स नहीं होता है, कोई जान पहचान नहीं होती है, कोई कुछ भी नहीं होता है कि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से लेगा, कितने का बेचेगा, कितना मार्जिन होगा उसका, कितने में सेल करेगा, वो कुछ भी उसको आइडिया नहीं होता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी कुछ ज़्यादा पेमेंट वगैरह नहीं थी, मेरे पास कुछ ज़्यादा रकम नहीं थी मेरे पास स्टार्ट करने के लिए। मैंने भी बेसिक से स्टार्ट किया था, ना मुझे भी ऐसा कुछ नॉलेज था, बट हाँ मेरे पास थोड़ा जो मार्केट का नॉलेज है वो था कि मैंने पहले से इलेक्ट्रिशियन का काम मार्केट में किया हुआ था, और 8 से 10 महीने के करीब मैंने एक इलेक्ट्रिकल शॉप पे भी लगाया हुआ था। तो वहाँ से मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज मिली कि मतलब कैसे सेल होता है, कैसे परचेज़ होता है, कैसे बात करते हैं। मेन होता है कि आप कस्टमर से कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं। कोई अगर आप कंपनी वाला अगर कोई आता है तो आप उससे कैसे पेश आते हैं, मतलब हर एक चीज़ यही होती है, व्यवहार ही होता है जो कि हमारे बिज़नेस को आगे लेके जाता है। तो स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल कुछ मत सोचो, बिल्कुल रिलैक्स होके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में क्या होता है, या तो हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे या जो हमारे पास है उससे नीचे तो हम आ ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है ना। लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लॉस भी कुछ नहीं होता है। क्या लॉस होगा, रेंट वगैरह जाएगा 1-2 महीने की, आप मान लो अगर सैलरी पे काम करते तो वो जाएगी, यही जाएगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें और कुछ लॉस नहीं होता, बिजनेस में कभी लॉस होता ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में आप कहीं भी एक अच्छा सा लोकल एरिया, जो भी आप नियर अबाउट अपने एरिया को देखें और आपको लगे कि हाँ इस एरिया में मेरा ये डिमांड होगी, इलेक्ट्रिकल की ज़्यादा ही डिमांड होगी, तो उस एरिया में आप अपनी इलेक्ट्रिकल शॉप खोलें। और स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत आइटम रखें और धीरे धीरे आप आगे अपना बढ़ते रहें। और आप अपने लोकल जो होलसेल की लोकल मार्केट आपके घर के पास, वहाँ से आप, अगर आपको नहीं नॉलेज है, कोई नहीं जान पहचान है, तो आप वहाँ से थोड़ा थोड़ा जो आइटम है, वैरायटी है बिल्कुल, वो उनसे ख़रीदें और अपनी दुकान पे स्टोर करें। शुरू शुरू में तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, जैसे कि स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं भी पहले अपना थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूटर था, होलसेलर था, वहाँ से अपना माल लेता था, और फिर 6-7 महीने तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आई कि अगर कोई कस्टमर मेरे को रिप्लेसमेंट लेके आता तो मुझे 1-2 बल्ब के लिए भी मार्केट में जाना पड़ता, रिप्लेस करा के लेके आना पड़ता था, ठीक है। और तकरीबन शुरू शुरू में तो मेरे पास इतनी आइटम भी नहीं थी कि मैं अपना कस्टमर को मैनेज कर पाऊँ, और ना ही मेरे पास इतना कोई स्किल था सेल की कि हाँ कैसे उसको हमने मैनेज करना है कस्टमर को। मेरे पास कुछ भी स्किल नहीं थी। तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे मैं जाता था, सामान ले आता था, हाफ डे 3 बजे 2 बजे के बाद मैं अपनी शॉप बंद कर देता था, फिर मैं 4 या 5 बजे आता था, दुकान खोलता था, मार्केट से जो थोड़ा बहुत आइटम ले आता था। ऐसे धीरे धीरे कर कर के जब 1 साल हो गया मेरी दुकान को, तो जो कंपनी वाले हैं और जो अपना जो सप्लायर होते हैं, वो खुद उनको दुकान पता लग गई और वो खुद धीरे धीरे आने लगे मेरे पास। तो धीरे धीरे आने के बाद फिर मैंने उनसे माल लेना स्टार्ट किया,
हाँ, पर स्टार्टिंग में आप भी उन सोच समझ के ही उनसे माल मंगवाएं, क्योंकि आपको सप्लायर के बारे में कुछ पता नहीं है। इलेक्ट्रिकल आइटम में 50% से ज़्यादा आइटमें होती हैं वारंटी वाली, ठीक है। तो अगर आप सप्लायर को पहले डायरेक्ट होलसेल में या ज़्यादा माल लिखवा देंगे ना, तो आपको अगर मान लो वो सप्लायर आपकी दुकान पे नहीं आया, तो कई बार सप्लायर ऐसे भी होते हैं, मतलब वो मार्केट को ख़राब करने के लिए आ जाते हैं। वो आपको प्रोडक्ट तो बेच देंगे, बट जब आपकी रिप्लेसमेंट की बारी आएगी तो वो कभी रिप्लेसमेंट नहीं करके देंगे, या फिर आपको टोपियाँ डालते रहेंगे कि हाँ आज हम आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, वो ऐसे ही टालते रहेंगे। तो आप सोच समझ के मतलब थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट मंगवाएं उनसे धीरे धीरे, और 4-5 महीने 3-4 महीने आप उनसे व्यवहार बनाएं, सप्लायर से प्रोडक्ट लें और रिप्लेसमेंट वगैरह देखें कैसे वो करता है, उसका बिहेव कैसा है, फिर धीरे धीरे आप उससे व्यवहार बढ़ाएं। और जो कंपनी वाले आते हैं कि आप ऐसा भी मत करना शुरू में, जो आपको लगे ये कंपनी अच्छी है वही कंपनी का माल अपनी दुकान पे रखना। स्टार्टिंग में एक गलती और हो सकती है आप लोगों से, क्योंकि जब हम नए नए होते हैं ना, जब कंपनी वाले हमारी दुकान पे आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमें तो यहाँ दुकान पे माल मिल रहा है, हमें इनसे ले लेना चाहिए माल, चाहे वो आपकी दुकान पे लगता ही बहुत कम हो। तो आपने ये सब चीज़ें देखनी है पहले स्टार्टिंग में, बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये इसकी मेरी चीज़ की सप्लाई निकलेगी या नहीं निकलेगी। आपने शुरू में उनके प्रेशर में आके या फिर उनसे अपना हड़बड़ी में माल मत खरीद लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि आप सप्लायर आएगा, आपको माल दिखाएगा और आप बोलोगे कि ये तो मेरे को मार्केट से लेके आना पड़ता था, भले ही उसको 2 महीने में 1 पीस की डिमांड हो आपकी। तो आप उनसे होलसेल में मत माल ख़रीद लेना, उनसे भी मतलब धीरे धीरे वही चीज़ें मंगवाओ जो आपके यहाँ पर रूटीन में निकलती हों। बाकी स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा आइटम रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको लगे 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, तो आप धीरे धीरे उस स्टॉक को भी मेंटेन करो। और बिजनेस में हमेशा यही होता है, जो लोग रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम में इतनी ज़्यादा मतलब बड़ा मतलब फील्ड है कि आप जितनी मर्जी आइटम रख लो, कोई ना कोई ग्राहक तो रोज़ मुड़ना ही मुड़ना है, ठीक है ना। तो ऐसा हर एक नीड को आप नहीं पूरा कर सकते कस्टमर की, कुछ ना कुछ ऐसे कस्टमर आ ही जाएंगे जो चीज़ मांगेंगे और आपके पास नहीं होगी। मेरे को 2.5 साल हो गए दुकान पे, और आज भी मेरे पास ऐसे कुछ कस्टमर आ जाते हैं जो कि मुड़ जाते हैं वापस। तो आप लोगों को मतलब हर एक चीज़ नहीं, जो आपको लगे कि हाँ यहाँ पर मेरी आसानी से निकलती हो वही चीज़ ही रखनी है। बाकी जो चीज़ें हैं उनमें पैसे फंसाने की ज़रूरत आपको नहीं है स्टार्टिंग में तो। और सबसे पहले उधार से भी आपको बचना होगा, और सोच समझ के ही हर एक कदम उठाना होगा। और स्टार्टिंग में थोड़ा आपको प्रेशर होगा, ज़्यादा होता है प्रेशर कोई भी अगर दुकान खोलता है तो। फिर धीरे धीरे आपको जैसे आपकी सेटिंग बनती जाएगी ना, आपका जो प्रेशर है वो बिल्कुल डाउन होता जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग में घबराना नहीं है, 2-4 महीने 5 महीने का आपको बैकअप रखना है अपने पास। उसके बाद आपको धीरे धीरे आपकी जब सेल स्टार्ट हो जाएगी होनी, या फिर कुछ पैसे स्टार्टिंग में आपको अपने तरफ से भी लगाने पड़ सकते हैं, मतलब कि 3-4 महीने के बाद आपका अगर 4,000-5,000 किराया है तो 2,000-3,000 आपके निकलने लगेंगे, और 2-3 हज़ार आपको अपने पॉकेट से डाल के फिर उसको देना भी पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं होती है। बस ये है कि आपको रिलैक्स माइंड के साथ दुकान पे काम करना होता है, और जैसे जैसे आप आगे मतलब आपका टाइम ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे आपकी दुकानदारी जमती जाएगी, और डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी दुकान यहाँ पर, मेरा तो ये माइंड सेट रहता है कि अगर मान लो मेरे यहाँ पर काम तो फ़िलहाल ठीक है चल रहा है, 2-3 महीने 4 महीने तो होते ही हैं कि जो खुद से पैसे लगा के दुकान में डालने ही पड़ते हैं। बाकी फिर जब काम स्टार्ट हो जाता है तो फिर इनकम तो आम सी बात होती रहती है, कैश फ्लो होता रहता है, उस हिसाब से सब कुछ मैनेज होता रहता है।
तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा तो पेशेंस रखनी पड़ेगी बिल्कुल, कि मुझे यहाँ पर से अभी कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ इसमें डालना ही डालना है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इन सब चीज़ों पे काम करना होगा और धीरे धीरे आप अपनी दुकान को और बेटर तरीके से चलाने में सक्षम हो जाओगे। तो ये सारी बातें हैं, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और दुकान में कुछ नहीं होता है, दुकानदारी तो मतलब कोई भी चला सकता है, बट उसके पास पेशेंस होना चाहिए और घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, क्या होगा ज़्यादा हमारे पास पैसे नहीं है तो चलो